हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। फटाफट लाइव जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को भी लाइव जोड़ लीजिए, जितने भी आपके फ्रेंड हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और बता दें जो न्यू जुड़े हुए हैं कि प्रत्येक दिन जो है लाइव क्लास 8 बजे होता है। तो आप लोग जो है ज़रूर जुड़ें और टेस्ट दें ताकि आपका जो है रिज़ल्ट बेहतर हो सके। करंट अफेयर्स में जिसका पकड़ हो गया उसका जो है रिज़ल्ट में बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है। तो लाइव जो है रोज़ 8 बजे रात में, ठीक है। तो चलिए जो है स्टार्ट करते हैं फटाफट। आज का पहला क्वेश्चन, और आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किया है? तो फटाफट बताइए, स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत किसने की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, तेलंगाना। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को विकसित किया जाएगा? ऑप्शन दिया है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। फटाफट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात में जो केवड़िया है, केवड़िया को जो है केवड़िया, जहाँ पे जो है सरदार सरोवर जो है ना, सरदार पटेल का जो है मूर्ति है, ठीक है। तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को आबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया? तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन दिया है यूसुफ अली, नज़ीर अहमद, संजीव कुमार, जसपाल सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ अली। तो बता दें जो न्यू हैं उसको बता दें कि जो है ये तीसरा जो है प्रैक्टिस सेट है। 50-50 क्वेश्चन का हम लोग 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये तीसरा है। तो उधर भी आप लोग जो है ये वीडियो ख़त्म होने के बाद, ये जो है क्लास ख़त्म होने के बाद आप जो है क्लास कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया? तो ये तो सबको पता होगा, इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है अमेरिका, रूस, चीन और भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए कि ये हम इसीलिए प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं ताकि जो है आपको ये पता चलेगा आप कितना सही या कितना गलत कर सकते हैं। पढ़े तो आप जो है साल भर से हैं, तो प्रैक्टिस सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। पाँचवां क्वेश्चन पे चलते हैं। 93वां जो है ऑस्कर अवार्ड 2021 के दौरान बेस्ट फिल्म का आविष्कार जो है अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो बेस्ट फिल्म इसमें किसको मिला है? बेस्ट फिल्म। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बहुत अच्छा आप लोग जो है आंसर दे रहे हैं। नोमैनलैंड होगा, बी नंबर सही होगा। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया? 2021 में जो गणतंत्र दिवस हुआ उसमें जो है किस देश के सैनिक परेड को जो है ना शामिल किया गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया है फ्रांस, मॉरिशस, बांग्लादेश, मालदीव। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन दिवस का थीम क्या है? तो इसका आंसर बताइए फटाफट। तो इसका आंसर जो है सी नंबर है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ठीक है, रिस्टोरेशन ए पथ टू जो है रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर में, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन दिया समीर सोनी, रामचंद्र गुहा, आर कौशिक, ताहिरा कश्यप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समीर सोनी। जो भी आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर,
9 नंबर क्वेश्चन है देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में जो है बनाया गया है, फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धिस्ट थीम पार्क, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखना है जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ किया है, तो ये आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान के साथ। किसके साथ किया है, उज्बेकिस्तान के साथ, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को ठीक है, हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है, फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया है कमलाकांत झा, मोहन कृष्ण बोहरा, हरीश मीनाक्षु, अपूर्वा कुमार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहन कृष्ण बोहरा राजस्थानी जो है लेखक है, इसको बिहारी पुरस्कार 2020 दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा धसान नदी पे जो है अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण जो है यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है केंद्र सरकार द्वारा सस्ते LED बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई, फटाफट बताइए कि LED बल्ब को सस्ता उपलब्ध करवाने के लिए कौन सा योजना चला है। सौभाग्य योजना, ग्राम उजाला योजना, सहज बिजली योजना या उदय योजना। तो इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये बिहार से स्टार्ट किया गया था ग्राम उजाला योजना, जिसमें 10 रुपया में LED बल्ब दिया जाएगा और दिया जा भी रहा है LED बल्ब 10 रुपया में। तो याद रखना है इसका आंसर हो जाएगा ग्राम उजाला योजना। अगला है दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया, फटाफट बताइए। दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्या को समाधान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है उन्नति ऐप, सारथी ऐप, सुगम्य भारत ऐप, सतर्क नागरिक ऐप। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सुगम्य भारत ऐप। तो आप लोग जो कमेंट करते रहिए आंसर को फटाफट। 50 क्वेश्चन रहता है इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम फास्टली करते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी कमेंट किया कीजिए ताकि हम कुछ समय के लिए अंतराल देते हैं ताकि आप जो कमेंट कर सकें। तो 15वां क्वेश्चन है आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन दिया है वाराणसी, इंदौर, शिमला, नासिक। तो इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में याद रखना इंदौर ये जो है हर बार टॉप इंदौर ही करते हैं। तो इंदौर कहाँ है, मध्य प्रदेश में, याद रखना है MP में है। अगला क्वेश्चन है IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है। तो IQ एयर संस्था, याद रखना IQ एयर संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो इसका आंसर 10वां होगा। 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। फटाफट बताइए 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच का अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन जो है कहाँ किया गया है। तो ये आंसर फटाफट बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋषिकेश। इसका आंसर ऋषिकेश। ऋषिकेश कहाँ है, तो उत्तराखंड में, याद रखना उत्तराखंड में ऋषिकेश है। देखिए ये मार्च हम लोग जो है कहाँ से कर रहे हैं, जनवरी से लेके जो है ना जून तक कर रहे हैं। करंट अफेयर्स जो है सीरीज अभी जनवरी से जून तक है। देखिए इससे जो है ना बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है और विद्यार्थी का कम नंबर आने का चांस क्या हो जाता है या नहीं बनाने का चांस होता है, वो जो है जनवरी से जून, जुलाई, अगस्त तक छोड़ देते हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है वो चले जाते हैं, जिसके कारण उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये जो है ना रिविज़न करते रहना है। तो इसका आंसर ऋषिकेश हो जाएगा।
अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियनशिप और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आप यहाँ से देख के मार सकते हैं कि मुक्केबाजी जो है ना, मुक्केबाज यहाँ भारत में सबसे फेमस कौन है, तो मैरी कॉम। तो याद रखना है मैरी कॉम इसका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है। फटाफट बताइए, वेनेडियम भंडार की खोज किस राज्य में किया गया है। ऑप्शन है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर, जो भी अरुणाचल प्रदेश मार रहे हैं वो बिल्कुल सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम VVI कर सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना वेनेडियम कहाँ मिला है, तो अरुणाचल प्रदेश में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की जो है घोषणा किया है। तो याद रखना पर्यटन नीति मतलब कोई यदि घूमने आ रहा है यहाँ पे भारत, तो इस राज्य में, तो उसके लिए जो एक अलग व्यवस्था है, उसको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो नई पर्यटन नीति जो है लागू किया गया है किस राज्य सरकार के द्वारा। तो फटाफट बताइए, जो है ऑप्शन दिया है गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर गुजरात। जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, गुजरात इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया। पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन जो है किस राज्य में किया गया है। तो ऑप्शन दिया है गुजरात, उत्तराखंड, कर्नाटक, हरियाणा। तो क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर टैक्सी सेवा यह हरियाणा में शुरू किया गया है। ठीक है, एयर टैक्सी सेवा हरियाणा में शुरू किया गया, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री पहल का उद्देश्य क्या है। फटाफट बताइए, वैक्सीन मैत्री। अब देखिए यहाँ से आपको पता चलता होगा मैत्री का मतलब मित्र होता है। ठीक है, वैक्सीन जो है सभी जगह पहुँचाना। भारत जो है मित्र देश, जो भी भारत का पड़ोसी देश है मतलब मित्र देश है, उसमें वैक्सीन को पहुंचाने का ये उद्देश्य रखा गया है। तो यहाँ देखिए सभी जो है पड़ोसी देशों के को जो है ना कोविड-19 के टीके उपलब्ध करवाना इसका जो है उद्देश्य है। वैक्सीन मैत्री पहल इम्पोर्टेंट है, VVI है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया। तो फटाफट बताइए, हाल में भारत में पहला, और जहां पहला लग जाए वो तो बहुत VVI हो जाएगा। जहां पहला लगता है वो बहुत ही ज़्यादा VVI होता है। तो आप लोग जो है ये याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन चिकित्सा जो है केंद्र कहाँ हो जाएगा फटाफट बताइए। तो ये है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष घोषित किया है। ठीक है, पर्यावरण वर्ष जो है मनाने का निर्णय लिया है 2021 को पर्यावरण वर्ष किसके साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। ऑप्शन दिया जापान, मॉरिशस, नेपाल, फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस के साथ मिलकर भारत ने जो है ना 2021 को पर्यावरण वर्ष मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आए तूफान यास। तो यास भारी तबाही मचाया। तो सबसे पहले यास का नामकरण किसने किया था। तो ये क्या था, ओमान ने किया था। याद रखना ओमान ने किया था यास का जो है नामकरण। तो ये किस देश में यास जो है ना भारी तबाही मचाया। तो ये आंसर हो जाएगा फिजी। ठीक है, ये आंसर क्या हो जाएगा, फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया है गेल, वेल, सेल या PCIL। तो क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेल। सोमा मंडल जो है किसका अध्यक्ष बना है, तो सेल का अध्यक्ष बना है। और ये पहली जो है ना महिला अध्यक्ष बने हैं। तो याद रखना सोमा मंडल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया, इसका संबंध जो है किस क्षेत्र से था।
तो डॉक्टर वी शांता। तो याद रखना ये किस क्षेत्र से, चिकित्सा क्षेत्र से, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोविड-19 के किस टीके को जो है ना आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो किस टीके को दिया है, फटाफट बताइए। DCGI ने जो है किस टीके को दिया है? ये तो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी सब जो है ना टीका लगा रहा है, तो कोवैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा की है? तो फटाफट बताइए, जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित मतलब बिना चालक का लड़ाकू विमान जो होता है उसको बनाने का जो है घोषणा किया है? ऑप्शन दिया है चीन, जापान और अमेरिका और रूस। तो जो भी आंसर जापान कर रहे हैं, बी नंबर जो आंसर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर जापान हो जाएगा। अगला है, जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला जो है देश बना है? जनवरी 2021 को कौन सा देश जो है ना मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बना है? तो ये क्या हो जाएगा, फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया है किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। और ये NTPC में पूछा हुआ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? अर्थात 50 लाख से अधिक आबादी वाला जो राज्य है वहाँ पर टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? ऑप्शन है तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, असम, केरल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 लाख से अधिक आबादी में बोल रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये इम्पोर्टेंट सवाल है और ये भी NTPC में पूछा हुआ सवाल है। तो ये जो है और भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, SSC GD में भी इस तरह का सवाल जो है पूछा जा सकता है, इसलिए जो है आप लोग ज़रूर देखिए। 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, दस्तलिक 2 थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? दस्तलिक, फटाफट बताइए, दस्तलिक जो है 2 किस देश के साथ किया है भारत ने? थल सेना अभ्यास जो है ऑप्शन दिया है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, थाईलैंड और मंगोलिया। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उज्बेकिस्तान। जो भी आंसर उज्बेकिस्तान करें वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया? फटाफट बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन जो है अभी पूछा जा रहा है। अभी भी हाल फिलहाल में जो है UPSI जो हो रहा है इसमें जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है ना। और आपका बता दें कि जो है जो PCS जो है एग्ज़ाम हुआ, RAS जो एग्ज़ाम हुआ राजस्थान का PCS, तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया। उसमें पूछा गया था कि जो है INS तलवार जो है ना किस में भाग लिया था? INS तलवार। तो याद रखना INS तलवार जो है किस एक्सरसाइज में भाग लिया था? तो कटलेस, याद रखना कटलेस जो है INS तलवार इसमें भाग लिया था भारत की ओर से। तो क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ICGS वज्र। याद रखना ICGS वज्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? ये किसी से गलत नहीं होना चाहिए। हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया किस रेसलर को, मतलब जो है यहाँ पे WWE आप लोग जानते होंगे, तो इसमें जो रेसलर है, ठीक है, तो उसमें किसको, जो पहलवान है
तो उसमें किसको जो है हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा रहा है, 2021 में किया गया है। ऑप्शन दिया बजरंग पुनिया, सुशील कुमार, द ग्रेट खली, योगेश्वर दत्त। तो इसका आंसर हो जाएगा जो भी द ग्रेट खली कर रहे हैं, बहुत जो है ना सही है उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर, नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन दिया है अपूर्वी चंदेला, हिना सिद्धू, मनु भाकर, चिंकी यादव। तो फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो 25 मीटर एयर पिस्टल जो है ना स्वर्ण पदक जीता है, ये है आंसर चिंकी यादव। बहुत VVI है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, नोट भी करते जाइए आप लोग। कम से कम जो है आज वीडियो देख लीजिए, कल फिर एक बार जो है रिवीजन मार लीजिए, 7 दिन बाद फिर एक बार रिवीजन मारिएगा, 5 दिन बाद, तो आपको जो है क्लियर हो जाएगा। और ऐसे भी एडुटेरिया का जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में टच भी करता है क्वेश्चन, इसलिए आप लोग को ये वीडियो तो देखना जो है नेसेसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? विजय हजारे ट्रॉफी खिताब जो है 2021 का खिताब किसने जीता है? विजय हजारे ट्रॉफी। ऑप्शन दिया है कर्नाटक, तमिलनाडु, मुंबई, सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीता है? तो ये आंसर हो जाएगा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्र जो है उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया है? सिंधु नेत्र, फटाफट बताइए किस स्थान से लॉन्च किया गया? ऑप्शन उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। और जो भी आंसर देते हैं तो वो इस तरह दिया कीजिए, जैसे 38 का आपको जो देना है ABCD इस तरह लिखा कीजिए, ठीक है ना। तो 38 का जो देना है वो लिखिए, ये नहीं कि ओनली A मार दिए B मार दिए, तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो याद रखना सिंधु नेत्र कहाँ से जो है ना लॉन्च किया गया था? आंध्र प्रदेश से। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? फटाफट बताइए। ब्रॉड गेज ये रेलवे से रिलेटेड है, तो ये क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। 2022, 2023, 2024, 2025। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा, मतलब सबसे जो है ना कम उम्र में जो है ना ग्रैंड मास्टर बन गया है। तो फटाफट बताइए। ऑप्शन दिया है आकाश कुमार, अनिरुद्ध पांडे, श्रेयस तलपड़े या अभिमन्यु मिश्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। जो अभिमन्यु मिश्रा मार रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के हैं लेकिन भारत के नहीं है, भारतीय मूल के हैं लेकिन ये अमेरिका के हैं, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला पहलवान ने मार्टियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में, याद रखना 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की जो है ना नंबर 1 पहलवान बन गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है। 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में, याद रखना 58 किलो फ्री स्टाइल वर्ग में कुश्ती में जो है ना विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है। तो ये ऑप्शन है बबीता फोगाट, विनेश फोगाट, पूजा ढांडा है ना, चलिए जो भी है आप लोग पढ़िएगा इसको, अलका तोमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। बहुत जो है ना VVI क्वेश्चन है ये। ढांडा है ये, याद रखना है, पूजा ढांडा। आगे देखिए, फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? फटाफट बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फरवरी 2021 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिया है बेंगलोर, जोधपुर, झांसी और लखनऊ। आप लोगों को कम से कम जो है करंट अफेयर का सीरीज देखना चाहिए, क्योंकि करंट अफेयर से ही जो है ना कोई एग्जाम से पास हो जाता है तो कोई फेल हो जाता है। तो याद रखना करंट अफेयर्स जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट बताइए। तो एरो इंडिया 2021 का आयोजन जो है ये बेंगलुरु में हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सीआरपीएफ महिला, ये हम पहले बताते हैं कि ये बहुत वीवीआई है, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार, जहाँ पहली बार लग जाए वो याद रखना है कि एकदम जो है ना लक्ष्मण रेखा है, इसको तो रटना ही है, पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया है। मतलब महिला जो है ना सीआरपीएफ को कौन से जो है ना रेजिमेंट या टुकड़ी को जो है ना शामिल किया गया, पहली बार जो है कोबरा में शामिल किया है, कोबरा फोर्स। फटाफट बताइए 33वीं, 34वीं, 36वीं, 38वीं, तो ये आंसर हो जाएगा 34वीं। 34वीं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये जो है पहली बार ये इसमें जो है कोबरा ऐसे जो है पुरुष को लिया जाता था, लेकिन अगली बार जो है महिला को भी शामिल किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई? फटाफट बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, ऑप्शन दिया है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो है की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो ये है उत्तराखंड, याद रखना है। कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्सांग जिन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? याद रखना है त्सांग जिन हंग ने दुनिया की जो है, तो इस तरह का नाम जो है चाइना का हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में चाइना नहीं दिया है, तो चाइना के रिलेटेड में कौन है? तो हांगकांग, याद रखना है, ये क्या हो जाएगा? हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 के बाद हम लोग 46 देखते हैं। 46 नंबर दिया हुआ है किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिशन हौसला की शुरुआत की? फटाफट बताइए किस राज्य की जो है ना पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु जो है मिशन हौसला की शुरुआत किया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021, व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जो है जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया? फटाफट बताइए, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले व्यक्ति हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजी NM, शाहजी NM। 47 का बी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? फटाफट बताइए, श्वास नामक जो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है विकसित किया है, तो ये किसने किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसरो, इसरो ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का जो है लक्ष्य रखा गया है कितना %? फटाफट बताइए, केंद्रीय जो है बजट में 2021-22 में राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है 6.8%। ये काफ़ी वीवीआई है, तो याद रखना ये, क्योंकि ये बजट का क्वेश्चन है और बजट का क्वेश्चन जो भी है वो वीवीआई है, तो आप लोग जो है कम से कम बजट का जो है ना क्वेश्चन कर लीजिए, नहीं तो हम बजट के ऊपर भी एक जो है सेशन लेते आएंगे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है तो आप लोगों को ये कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्नलिखित में से किसे जो है समर्पित किया गया है? तो आप लोगों को ये आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कि आप लोग कितना कॉन्शियस हैं अपने एग्ज़ाम के प्रति। देखिए हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए ही कह रहे हैं, ठीक है ना। और आप यदि अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है ना करंट अफेयर्स में ध्यान देंगे, क्योंकि ये आपका काम है। तो चलिए आप ये 50 नंबर जो है क्वेश्चन का आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को ये जो है सेशन कैसा लग रहा है, प्रैक्टिस सेट कैसा चल रहा है, और आप लोगों को क्या ज़रूरत है, कौन से जो है टॉपिक पे आप लोगों को क्लास चाहिए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए जो है क्लास लें। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन? तो
ज़रूर बताइएगा। और एक आप लोग काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और यदि इतना मेहनत अच्छा लग रहा है तो आप लोग जो है एक लाइक भी दे सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।